लोग मौजूद थे और जो बातचीत लोगों से हो रही है उनके मुताबिक कहीं ना कहीं किए गए हैं आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। वो हम आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था, उन आतंकियों का चेहरा देखा था। अशरफ, क्या जानकारी? और बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं। वहां पर कई सारी जानकारियां जो हैं कल शाम से टटोली हैं सुरक्षा एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने, क्योंकि कई सारे लोगों ने न सिर्फ उन आतंकियों को देखा था बल्कि साथ ही साथ उनकी कुछ तस्वीरें भी कैद हुई हैं। उनमें से एक तस्वीर हम आज तक पर भी दिखा रहे हैं जिसमें आतंकवादी का बैक वाला पोर्शन है वो आया था। तो उनके लोगों के कहने पर जो चश्मदीद वहां पर थे और उसके अलावा जो वहां पर आसपास रेड़ा चलाने वाले लोग, जो चाय बेचने वाले लोग थे, उनसे भी पूरी तरह से जानकारियां जो है पुलिस और खुफिया तंत्र ने ली है और उसी बुनियाद पर जो है ये सिक्के जारी किए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी जो सुरक्षा एजेंसियों को ये मिल रही है कि ये हो सकता है कि 6 आतंकी थे जिन्होंने आतंकवादी हमला किया, उनमें से 2 जो हैं वो स्थानीय हैं। क्योंकि अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए, कई सारे कश्मीरी युवा अभी भी आतंकवाद में हैं जिनका संबंध टीआरएफ से है। उनका प्रमुख कमांडर मारा गया था जो सोनमर्ग के अटैक में पाकिस्तानियों के साथ उस हमले में गया था, उसको श्रीनगर में मारा गया था। उसके बाद अब ज़्यादा सुई जो है उन स्थानीय आतंकियों पर है जो दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले हैं, ताकि उनको पकड़ा जाए, दबोचा जाए, ताकि क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी जो है इस तरह की आतंकी वारदात को स्थानीय मदद या स्थानीय आतंकी की मदद, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो या फिर एक्टिव टेररिस्ट हो, उसके बिना अंजाम नहीं दे सकता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का है। दूसरी तरफ अगर सेना की बात की जाए, सेना को ये कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें, क्योंकि गृह मंत्री इस वक्त पहलगाम में हैं, ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में जो है ये आतंकी उस इलाके से बाहर नहीं जाने चाहिए। कल शाम से ही जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इस वादी के हैं उनको सील कर दिया गया था। सुबह से वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है जिसमें यूएवीज की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। हमारा सहयोगी तो जो स्केचेस हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि एक बहुत यंग, एक की उम्र बहुत कम दिख रही है, एक की थोड़ी उम्र ज्यादा दिख रही है। और बात आप सही कह रहे हैं कि दक्षिण कश्मीर में और अभी जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं इन चीजों से जूझ रही हैं अलग अलग स्तर पर, कि एक तो उन युवाओं को उस रास्ते से हटाया जाए और दूसरा जो नहीं हटने को तैयार है फिर उनका एक ही अंक निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक भी जिक्र हो रहा था, इसके बिना हो नहीं सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि केवल पाकिस्तानी इस हिस्से तक फॉरेन टेररिस्ट घुस जाएं और उसके बाद इस तरह की एक वारदात को अंजाम दें। बिना स्थानीय मदद के ये संभव नहीं था। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, उसको भी थोड़ा डिस्क्राइब, क्योंकि वो बैकपैक डाला हुआ ये तस्वीर और जो बैक से, जो पीछे से एक तस्वीर थी, वो तो सबसे पहले हमने ही कल दिखाई थी। अशरफ, बिल्कुल, दरअसल जो यहाँ पर कई सारी चीज़ों पर जो है क्योंकि जो हथियार और जो सामग्री साथ होती है आतंकवादियों की, उससे भी कुछ जानकारियां जो हैं खुफिया तंत्र को और पुलिस को मिलती हैं। ये दरअसल जो टीआरएफ है, इसकी अगर सभी आतंकी वारदातें अब तक देखें जब से ये बनी, ये आतंकी संगठन 2019 के बाद, उनका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है, जो उनका तरीका रहा है आतंकवादी हमले करने का, वो पहले से अलग है। एक तो ये आम लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं ये आतंकी ग्रुप। फिर चाहे 3 महीने उनको गुजारने पड़े, 5 महीने, जो हमने हाल ही में किश्तवाड़ में एक आतंकी ग्रुप जो टीआरएफ का ही हिस्सा था उसको मारा गया, लेकिन उन्होंने उससे पहले करीब 6 आतंकी वारदातें अंजाम दी थी। तो कहीं ना कहीं उसी के साथ इस आतंकी ग्रुप को भी जोड़ा जा रहा है। और यहाँ तक कि इस बात को लेकर भी जो है खुफिया एजेंसियों और पुलिस के बीच में चर्चा चल रही है कि आखिरकार क्या कहीं ना कहीं ये बड़ा ग्रुप जो किश्तवाड़ में था उसका एक हिस्सा जो है अब कश्मीर आया, जब बर्फ़ पिघल गई पहाड़ों पर, उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, कुकरनाग, क्योंकि वो पैदल रास्ता है, आप किश्तवाड़ से कुकरनाग पहुँच सकते हैं और कुकरनाग से अनंतनाग, फिर पहलगाम। तो ये सभी चीज़ें जो हैं सिलसिलेवार तरीके से खंगाली जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक स्केचेस की बात है, स्केचेस एक आम लोगों में कुछ अगर किसी को पता चले तो कुछ पहचान पाए, लेकिन स्केचेस से आगे
उससे भी ज़्यादा कुछ जानकारियां जो हैं पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के पास और पुलिस के पास इस ग्रुप को लेकर मौजूद हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती यही है कि कितना जल्द, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका बदला जो है इन हत्याओं का लिया जाएगा, तो जाहिर है कि गृह मंत्री ने खुद जो है कल पूरी तरह से सभी सुरक्षा के जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, खुफिया तंत्र के उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ कई बैठकें की, पहलगाम में खुद हैं, जायजा ले रहे हैं उस स्थिति का। तो कहीं ना कहीं एक डेडलाइन दी गई है सुरक्षा एजेंसियों को कि इन आतंकियों को किसी भी सूरत में या तो पकड़ना है या मर गिराना है। तो उसी पर सभी सुरक्षा एजेंसियों का, जिनकी अगुवाई सेना के एलीट जो पैराट्रूपर्स है वो कर रहे हैं। पैराट्रूपर्स के बारे में आप जानती हैं, विशेष तौर से उनको प्रशिक्षण होता है इस तरह के ऑपरेशन जंगल्स में, पहाड़ों में करने के लिए। तो वो जो हैं इस वक्त उस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं ताकि इन आतंकियों को उस इलाके से निकलने का मौका नहीं दिया जाए और जहां भी मिले उनको उनका खात्मा किया जाए। तो उसी पर पूरा फोकस जो है फिलहाल इन शवों के अंतिम इनके रीथलेइंग के बाद, उनको घरों को भेजने के बाद सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और प्रशासन का उसी पर जोर है, जिसके लिए कार्रवाइयां चल रही हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके पास पूरी अपडेट है कि इस समय तक अब तक क्या क्या हुआ है। जितेंद्र, क्या क्या जानकारियां अभी तक जुड़ पा रही हैं? क्योंकि भले ही ये शुरुआती ही दौर कहा जाए कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, लेकिन ये भी समझना है कि वक्त उतना नहीं है, जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ होगा। बिल्कुल श्वेता, जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच करने के लिए जो है एजेंसीज अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एनआईए की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, जो पहलगाम है जहां स्पॉट वाली जगह है, वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ एनआईए के जो सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज, जो लोकल पुलिस है, उसके द्वारा एक स्केच भी जारी किया गया है। 3 सस्पेक्ट यानी 3 संदिग्ध की का जो है वो स्केच जारी किया गया है। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव स्केच की तस्वीर है और उसके द्वारा जो है ये छानबीन की जाएगी। आसपास के लोगों से ये पूछताछ की जा रही है कि क्या इस तरीके के व्यक्ति को उन्होंने देखा है। हालांकि ये जो स्केच जारी किया गया है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो वहां पर जिनके ऊपर हमले हुए थे उनसे बातचीत करके और जो लोकल्स हैं उनसे बातचीत करके ये स्केच जो है वो तैयार किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉप सोर्सेज हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनकी तरफ से जानकारी मिली है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी थे जो पश्तो लैंग्वेज उस वक्त बोल रहे थे। इसके साथ ही 2 लोकल्स थे और साथ ही कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। उन्होंने जो आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया टूरिस्टों के ऊपर, उसमें कुछ लोगों के ऊपर जो है आतंकवादियों ने नजदीक से गोली चलाई और कुछ लोगों को स्नाइपर फायर भी किया। इस तरीके की जानकारी मिल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से। तो एक बड़ा हमला ये आतंकवादियों के द्वारा किया गया है और इसके पीछे किसी न किसी रूप में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान, जो पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान का जो रावलकोट है, वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक कुछ महीने पहले हुई थी और उसके बाद ये बाकायदे एक प्लान्ड वे में काम किया गया है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और इसको लेकर के ये पूरा वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए रेकी कराया गया अलग अलग स्थानों की और इस जगह को चुना गया क्योंकि ये ऐसी वैली है श्वेता जहां पर कम्युनिकेशन या फिर अगर रिस्पांस टाइम की अगर बात करें तो उसमें ज्यादा समय लग सकता था। इस वजह से इस पूरे इलाके को चूज किया गया और उसके बाद इस तरीके का बड़ा हमला किया गया, जिसमें से आतंकवादी जब हमला किए और उसके बाद करीब 7 से 8 मिनट वो तमाम बाहर निकलने में भी उतना ही समय लग जाता, जो कि अधिकांश लोग इस समस्या की बात कर रहे थे। आप सब बने रहिए हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर हम लगातार आज तक पर बने हुए हैं।